हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक, बैटरी। बैटरी में अब तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया और ये लास्ट वीडियो होगी बैटरी के लिए। बेसिकली बैटरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी बैटरी, एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी जो एक बार आप यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको आप फेंक देंगे, उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। उसमें सारी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन जाती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, वो वापस रिवर्स नहीं करी जा सकती। वहीं सेकेंडरी बैटरी ऐसी बैटरीज हैं जो आप वापस चार्ज करके उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, उसकी साइकिल्स कंप्लीट मतलब ख़त्म हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद कम होने लगती हैं। तो जो 3 दिन में 100 से 0 बैटरी होती थी आपके फ़ोन की, वो अब 1 दिन में 100 से 0 हो जाएगी कुछ साल बाद, है ना? तो ये थोड़ा-सा सेकेंडरी बैटरी का फ़ॉल्ट है, मतलब प्रॉब्लम है। अब बेसिकली लास्ट क्लास हमने सेकेंडरी बैटरी की जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उसमें मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराना चाहता था, लेकिन वो मैं भूल गया, तो मैंने वीडियो ऐसी पोस्ट कर दी। तो अब इसमें हम निकल कैडमियम बैटरी शुरू करेंगे, बट उससे पहले हम एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी की, ठीक है? ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा सेकेंडरी बैटरी, ठीक है? फटाफट इसको रीड कर लेते हैं एक बार, क्या ये कह रहा है। जो चीज़ें समझाने की वो मैं समझा चुका ऑलरेडी वीडियो में, तो यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, बस आपको पढ़वा देता हूँ फटाफट। देखिए, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। वही बात कि सेकेंडरी बैटरी कौन सी बैटरी है जिसको आप वापस से रीयूज कर सकते हैं, उसमें करंट पास करिए, वो चार्ज हो जाएगी, उसको फिर से यूज करिए, ठीक है? फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर करंट दीजिए, फिर चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी? उसके बाद क्या लिखा है, अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स। जैसे मैंने बताया कि अगर आप सेकेंडरी सेल की वीडियो देख कर आए हैं, सेकेंडरी बैटरी की वीडियो देख कर आए हैं, तो आपने देखा होगा कि दोनों प्लेट्स पे पीबीएसओ4 का पीपीटी जम जाता है ना, लेड सल्फेट का पीपीटी जम जाता है, जिसकी वजह से उसकी साइकिल्स खत्म होने लगती है और कुछ टाइम बाद वो सेल्स, वो जो प्लेट्स थी, वो झड़ के जो है नीचे बैठ जाती है। तो जब प्लेट ही नहीं रहेगी तो फिर रिएक्शंस कैसे होंगी? ये उसका फॉल्ट था, है ना? तो ये उसी बारे में कह रहा है कि अच्छी बैटरी वो जिसकी साइकिल्स ज़्यादा हो, जो डिस्चार्ज हम काफ़ी टाइम बाद मतलब काफ़ी टाइम तक उसको कर पाए, ये वही लिख रहा है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कहाँ पे यूज होता है? तो ऑटोमोबाइल्स और इन्वेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसके यूजेस को बहुत इग्नोर मारते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे, बोर्ड के पेपर रिसेंट ईयर्स के जो देखेंगे या पिछले 5-10 साल के भी देखेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। अब क्या आता है कि राइट द ओवरऑल रिएक्शन विच इज यूज्ड, राइट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द बैटरी विच इज यूज्ड इन इन्वेटर। तो लेड स्टोरेज डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इन्वेटर के नाम से पूछेगा, है ना? ऑटोमोबाइल्स के नाम से पूछेगा। तो यूजेस जरूर आप याद करें, ठीक है जी, कि कहाँ कौन सी बैटरी कहाँ यूज होती है, तभी आप उसकी रिएक्शन लिख पाएंगे, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। खैर, फिर लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। मैंने आपको दो प्लेटें बताई थी, एक लेड की थी और एक लेड पे लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग थी, ये वही कहना चाह रहा है। फिर 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का 38% का हमने सॉल्यूशन लिया था, जो कि समय के साथ डाइल्यूट हो जाता है जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, और जब चार्ज करते हैं तो वापस से कंसंट्रेशन वही हो जाती है, ठीक? खैर, फिर ये दो रिएक्शंस हैं, ये हम कर चुके हैं। दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल बन जाएंगी, और जस्ट इनका रिवर्स कर दोगे तो आपका चार्जिंग वाली रिएक्शन भी आ जाएगी। वो भी हमने आपको वीडियो में समझाया हुआ है, तो इसको मैं पढ़ा के समझा नहीं रहा, ऑलरेडी हम वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है जी? आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद आगे देखते हैं बेटा। तो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए, डरिए मत। डायग्राम जो मैंने आपको वीडियो में बना के दिया है, आप वो भी अगर बना देंगे तो भी चल जाएगा। ये है, यहाँ पे पूरा इसका मेंशनिंग करा हुआ है कि नेगेटिव प्लेट जो खाली लेड की थी और पॉजिटिव प्लेट लेड के साथ लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग थी, तो ये वही है, ठीक है? बीच में सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। अच्छा, एक बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या डाला हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, ठीक है? ये ध्यान रखना। चलो, अब यहीं से हम इसी एनसीईआरटी से ही हम निकल कैडमियम बैटरी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिकली इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब समझाएंगे फिर आपको थोड़ा सा उसमें रिएक्शंस थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना? और वो रिएक्शंस जब मैं लिखूंगा ओवरऑल, तो रिएक्शंस इससे मैच भी आपको थोड़ी थोड़ी मैच होती हुई दिखेंगी, थोड़ी थोड़ी मैच होती हुई नहीं दिखाई देंगी, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो हम एनसीईआरटी की रिएक्शंस को फॉलो अप करते हैं, बेफिक्र रहिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात कि निकल कैडमियम बैटरी यूज़ कहाँ होती है? तो ये बहुत पोर्टेबल बैटरी है, थोड़ी सी महंगी पड़ती है। डिजिटल जितने कैमराज होते हैं उनमें यूज़ हो जाती है, जितने कैलकुलेटर होते हैं उनमें यूज़ हो जाती है, ठीक है? और मेडिकल लाइन में भी इसका बहुत यूज़ है। जो व्हील चेयर्स होती हैं, जो व्हील चेयर, जो मूवेबल व्हील चेयर है, उसमें जो बैटरी डलती है, उसमें भी निकल कैडमियम बैटरी डलती है, आप उसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसका यूज़ इन जगहों पे है, पोर्टेबल है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट है, थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है? तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। Another important secondary cell is the nickel cadmium cell, which has a longer life than the lead storage cell, but
more expensive to manufacture. We shall not go into details of working of the cell and the electrode reaction during charging and discharging. देखो उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि महंगा भी है और लेड स्टोरेज बैटरी से जो है मतलब हाँ महंगा है, लंबा चलता है, लॉन्गर लाइफ है इसका, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। हालांकि टॉक्सिक ये भी है क्योंकि इसमें कैडमियम रहता है, वहाँ पे लेड है वो भी टॉक्सिक है, टॉक्सिक तो दोनों ही है, बट इसकी लाइफ लॉन्गर है इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। और इसकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो एनोड कैथोड की हम ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, हम सीधा जो है एक रिएक्शन लिखेंगे जो कि होगी डिस्चार्जिंग की। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, तो बेटा चार्जिंग की भी आ सकती है। चार्जिंग की कैसे करोगे, जस्ट रिवर्स कर देना, ये चीज़ यहाँ लिख देना, ये चीज़ यहाँ लिख देना, वो चार्जिंग की हो जाएगी। अब डिस्चार्जिंग में सुनो क्या है, कैडमियम पे कुछ नहीं लिखा हो, मतलब किसी के साथ नहीं चिपका तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +2 क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो जीरो से +2 क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ज़्यादा ज़्यादा वो पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो कैडमियम से कैडमियम ऑक्साइड बना है। यहाँ पे OH का चार्ज -1 है, लेकिन 3 बार है तो -3, तो निकल पे क्या आ गया, +3, यहाँ पे +2, तो देख सकते हैं +3 से +2 रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मैंने आपको बता दिया, अच्छे से इस रिएक्शन को याद कर लीजिए। ये रिएक्शन एज इट इज आपको पूछेगा, इंडिविजुअल एनोड कैथोड की रिएक्शन नहीं पूछेगा क्योंकि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ओवरऑल रिएक्शन लिख के दी हुई है। ठीक है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, पोर्टेबल है, डिजिटल कैमराज में यूज होता है और लॉन्गर लाइफ है, बस इतना ही पूछेगा आपसे। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अब हमारे पे 2 टॉपिक और रह गए, एक फ्यूल सेल और एक कोरोजन, उसकी भी वीडियोस हम बना के आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।